जी हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 18 कैन बी रिटन एज। अब आपके सामने एक न्यू वर्ड जो मैथमेटिकल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 18, इसका क्या मतलब है? नेचुरल नंबर्स अप टू 18, एक तो आपने यहाँ से पहले सुना है कि लेस देन यानी 18 से छोटे या ग्रेटर देन 18 से बड़े, ये अप टू का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप टू? आपने याद रखना है बेटा, अगर ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है आपके सामने, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 18 मीन्स के ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट जो 18 तक हो, 18 तक हो। अप टू मीन्स 18 भी उसमें शामिल हो, अप टू मीन्स कि 18 भी उसमें शामिल हो, अप टू मीन्स कि 18 भी उसमें शामिल हो, यानी 18 तक उसकी रेंज हो। तो हमारे पास देख लेते हैं इसको लिखने के 3 तरीके से। हम इसको सेकंड एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था कि हम सेकंड एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं कि हम इसको डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में कैसे लिखेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 18। अब यहाँ पर एक और वर्ड आ गया बेटा, लेस देन और इक्वल टू, वही मतलब है इसका, अप टू वाला ही मतलब है, क्योंकि मैथमेटिकल वर्ड्स में बोला गया है, ये इंग्लिश के वर्ड में बोला गया है। लेस देन और इक्वल टू यानी 18 से छोटे और 18 भी, 18 से छोटे, लेस देन मीन्स 18 से छोटे और इक्वल टू 18 यानी इक्वल भी 18 भी उसमें शामिल है। ये बहुत ज़्यादा आपने समझने की बात है। लेस देन मीन्स 18 से छोटे और इक्वल टू मीन्स 18 तक। लेस देन मीन्स 18 से छोटे और इक्वल टू मीन्स कि 18 तक यानी 18 भी शामिल है। दिस काइंड ऑफ नोटेशन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, जिसमें हमने वर्डिंग्स के जरिए अपने सेट को डिस्क्राइब किया है। अब इसी सेट को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, लिस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे बेटा? क्योंकि 18 तक लिखने हैं हमने। नेचुरल नंबर्स आपको पता है काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हमारे पास टेबुलर नोटेशन है जो लिस्ट बना दी हमने, कॉमास लगा दिए और हमने कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज़ किए हैं। इसी के साथ साथ हाउ टू राइट दिस फॉर्म इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब देखें आप, क्योंकि हम रूल्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा सेट कितना छोटा हो गया, देखते जा रहे हैं ना। अब जैसे जैसे हम नोटेशन, हमारे पास जो सेट बिल्डर नोटेशन होती है वो रूल्स को फॉलो करती है, इसलिए हमारे सबसे छोटी कम टाइम इसको बहुत छोटे अंदाज से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने उन सारे एलिमेंट्स को, जो इतने सारे एलिमेंट्स उनको क्या बोल दिया? एक्स बोल दिया। एक्स सच दैट, ये जो हमारे पास डॉट है इसको हम सच दैट बोल रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स। आखिर वो एक्स है क्या, उनकी टाइप क्या है? तो हमने क्या बोला? 18 से छोटे और 18 तक। अब ये वाला जो वर्ड है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का जो वर्ड है इसका सिंबल हमेशा याद रखिएगा ये होता है। इसका जो सिंबल है लेस देन और इक्वल टू का सिंबल जो है हमेशा ये होती है, यानी लेस देन मीन्स 18 से छोटे, लेस देन मीन्स 18 से छोटे। लेकिन अगर मैं इसके नीचे इस तरीके का साइन लगा दूं तो इसका मतलब है 18 भी उसमें शामिल है। उसका मतलब क्या है? 18 भी उसमें शामिल है। आपके लिए ये न्यू चीज़ है, लेकिन बेटा कोई बात नहीं, अब आप बड़ी क्लास में आ रहे हो तो आपको सीखनी पड़ेगी। यानी कि 18 से छोटे और 18 तक इक्वल टू 18, तो हमें ये साइन भी लगाना है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इंशाल्लाह ताला टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के काबिल हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है हमारे टेबुलर, हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन है, हमें कन्वर्ट करना है इसको टेबुलर फॉर्म में। पढ़ लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब आपको ही पता होना चाहिए प्रेजिडेंट किसे कहते हैं। प्रेजिडेंट सदर को कहते हैं। हमारे पाकिस्तान के जितने भी प्रेजिडेंट हैं उनका सेट बनाना है, उनकी लिस्ट बनानी है। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है लिस्ट बनाना। अब जाहिर है आप लोग को पाकिस्तान के कुछ प्रेजिडेंट के नाम तो आपने सुने होंगे, जैसे परवेज़ मुशर्रफ, जैसे अभी हमारे आरिफ अलवी चल रहे हैं, इसी तरह जुल्फ़िकार अली। जी बेटा, हमारे पास जो पहला सेट है सेट बिल्डर नोटेशन में हमने इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। मैंने क्या कहा है आपको कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट बनानी है, टेबुलर फॉर्म में ज़ाहिर लिखना है। तो प्रेसिडेंट आपने कुछ सदर को कहते हैं। पाकिस्तान के कौन कौन से सदर हैं? बहुत सारे होंगे, लेकिन आपने कुछ का नाम यहाँ पर लिखना है। मैं कुछ को आपको बता भी देती हूँ, इस गेम इंशाल्लाह ताला मैं आपको भी करवा देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं 2-3 आपको समझा दूँ पहले। अब जैसे सेकेंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। अब आपने लिस्ट बनानी है। आपको अच्छे से बात पता है कि ऐसे नंबर्स जो 6 से छोटे हों उनको लिस्ट बनाना मुश्किल तो नहीं ना बेटा। जैसे कि मैं बना दूं, यहाँ पर मैं यहीं पर ही शो कर रही हूँ, लेकिन आपने प्रॉपर कॉपी में काम करना है। एन इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 तक लिखूंगी, 6 तो नहीं लिखूंगी क्योंकि काउंटिंग नंबर्स हैं, लेकिन लेस देन 6 हैं। और आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 से। और हमने इसी तरीके से बिल्कुल n इक्वल्स टू ही करके करना है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को ख़त्म कर टेबुलर फॉर्म में लिखना है। हमारे पास जो थर्ड पार्ट है बेटा, a इक्वल्स टू
y सच दैट y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब मैं आपको एक बात बोलूँ कि मल्टीपल ऑफ 3 तो अनलिमिटेड हैं, बहुत सारे हैं। 3 का टेबल हम पढ़ते चले जाएँ, 10, 11, 12 तक पढ़ेंगे, कितना ही पढ़ते जा सकते हैं। ऐसे सेट्स जिसमें यानी फाइनाइट इनफाइनाइट सेट होते हैं। इनफाइनाइट मीन्स, इनफाइनाइट का वर्ड समझ लें पहले बेटा। इनफाइनाइट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई आखिरी हद ना हो, वो कंटिन्यूसली चला जा रहा है, उसकी आखिरी कोई हद नहीं बताई कि वो कहाँ ख़त्म हो रहा है, उसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता होता। ऐसी चीज़ को इनफाइनाइट, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। अभी सिर्फ समझने का मकसद ये है कि हमारे पास जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो बहुत सारे हैं। तो हाउ टू राइट दिस टाइप ऑफ सेट आप देख लेते हैं बेटा कॉपी में। थर्ड पार्ट से पहले मैं आपको पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ, पहला पार्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन कौन से हैं। आपको थोड़े बहुत आपने नाम सुने हुए होंगे। हमने लिखना कैसे है, पहले अपने ब्लैक पॉइंटर से पार्ट लिखना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। ब्लू इंक पेन से एम कर्ली ब्रैकेट कौन कौन से हमारे पास, मैं नाम बता रही हूँ आपको। इस्कंदर मिर्ज़ा, अय्यूब खान, इस्कंदर मिर्ज़ा, अय्यूब खान। ये प्रेसिडेंट के नेम बता रही हूँ, याहिया खान। आपने इसी तरीके से काम करना है बेटा। जनरल ज़ियाउल हक, इसी के साथ साथ आपके पास हैं फ़ारूक लहरी। ये सारे आपके प्रेसिडेंट के नेम हैं। फ़ारूक, रफ़ीक तरार, परवेज़ मुशर्रफ का तो आपने बेटा नाम सुना हुआ ही होगा। आप सब ने परवेज़ मुशर्रफ का नाम सुना होगा। ये आपके लिए सब न्यू नेम है, लेकिन सारे प्रेसिडेंट हैं। आसिफ अली जरदारी का भी नाम आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ होगा। इसी के साथ साथ हमारे पास ममनून हुसैन है, ये भी हमारे रिसेंट अभी प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रीवियस सालों में। और उसके बाद हमारे पास, आप चाहो तो इसके अलावा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर जो भी है आप उसकी जगह कोई और भी लिख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं। सिर्फ समझाने का मकसद है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान की लिस्ट बनानी थी, सेट बनाना था, मैंने बना दिया। अब मैं आपके पास थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रही हूँ। आपने थर्ड पार्ट हमारे पास है वाई सच दैट वाई इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अभी मैंने आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बता दी है बेटा। हम कैसे लिखेंगे, इसकी लिस्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है हमारे पास। 3 मल्टीपल्स कहते हैं हमारे पास, जो भी प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, लाइक 3 1 3, 3 2 6, 9, 12, 15। और हमारे पास क्योंकि इनफाइनाइट सेट है तो हमने इस तरीके से कंटिन्यूटी को शो करना है कि ये चलता जा रहा है, और अपने सेट कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इसी के साथ साथ पार्ट 2 भी आप लोग को मैंने बता दिया था, आपने कॉपी में कैसे करना है आप कर लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन के नीचे आंसर, देन फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट का मैं आंसर जैसे आपको बता रही हूँ, फोर्थ पार्ट का मैं आपको आंसर बता रही हूँ। हमारे पास क्या है पहले समझ लेते हैं, यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि ताकि आपको काम करने का तरीका तो अब समझ में आ गया है ना बेटा। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। एन सच दैट एन इज़ एन इवन नंबर लेस देन 10। आपको अच्छे से बात पता है कि हमारे पास इवन नंबर लेस देन 10 कौन से हैं, उसकी लिस्ट बना देनी है। लेस देन 10 है, 10 शामिल नहीं होगा, याद रखिएगा बात। इस तरीके से आपने सी सेट में देखा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड लेस देन 20। 3 से डिविजिबल भी हों और 20 से लेस हों, तो हम कौन कौन से लिस्ट बनाने के लिए कौन कौन से नंबर लिखेंगे सेट में। तो हमारे पास 3 का टेबल होगा, जाहिर है 3 डिविजिबल हो सकता है 3 से। उसके बाद 6 से टेबल लिखना है आप, 9, 12, 15, 18। क्या हम 18 के बाद 3 के टेबल में 3 6 18, 3 7 21, 20 से बड़ा हो रहा है ना बेटा, तो हमने सिर्फ लेस देन 20 वाले डिविजिबल बाय 3 नंबर्स लिखने थे। इसी तरीके से डी वाला पार्ट आपने पहले भी देखा होगा। सोलर सिस्टम आपने प्लैनेट के लिखने हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताए थे, लेकिन इस बार सारे लिखने हैं। जैसे आपको पता है हमारे पास कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8 होते हैं। आपके पास मिसाल भी दी हुई है, आपकी बुक वालों ने वहाँ से भी देख लिएगा स्पेलिंग वगैरह। उसके बाद हमारे पास जो 7th पार्ट है उसमें भी आपने डे ऑफ द वीक, ये भी मैंने आपको करवाया, लिस्ट बनानी है आपने। इसी तरीके से आपके पास 8 पार्ट है, इसमें आपने नेम वाई सच दैट वाई इज़ द नेम ऑफ 3 कंट्रीज बिगिनिंग विद बी। आपने ऐसे 3 ममालिक के नाम लिखने हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं, जैसे फॉर सपोज बांग्लादेश, मैं एक नाम बता दिया। अब आपने 2 खुद से ढूंढ कर लिखने हैं बी से, क्यू इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट बांग्लादेश कॉमा डैश डैश, ये आपने फिल करना है। जज़ाकल्लाह, आपने इंडेक्स प्रॉपर मेंटेन करना है।